अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे पिता से कपट किया, मुझे कुछ परोसती हो और मेरे पिता को कुछ परोसती हो। आज से मैं तुमसे अपने माँ बाप की सेवा नहीं कराऊंगा। उस दिन से संकल्प लिया कि पिता की सेवा, माँ की सेवा मैं खुद करूंगा और चारों धाम निकल पड़े अपने पिता और माता को लेकर के। अब ये छोटी सी जो बात थी, ये आपको क्या समझाना चाहती है कि हम भगवान को कुछ और खिलाते हैं, स्वयं कुछ और खाते हैं, तो ये भी भगवान से क्या हो गया? कपट हो गया। इसका मतलब यही है कि भगवान को वही खिलाना चाहिए जो हम स्वयं खाते हैं और हमें वही खाना चाहिए जो भगवान खाते हैं। यदि कपट है तो फिर आप कितनी भी पूजा कर लो, भगवान ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि कपट है तो क्या उस कपट भरी पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे? इसलिए पहली तो बात यह है कि हम अपने भीतर से कपट को हटाएं और खान पान ऐसा रखें जो हमारे भगवान खाते हैं वही हम खाएं, और जो भी खाएं भोग लगा करके खाएं। हम बाजार से फल खरीदें तो इसलिए नहीं कि हमारा बेटा खाएगा, उसे बहुत पसंद है आम, उसे बहुत पसंद है केला, उसे बहुत पसंद है पपीता, इसलिए खरीदा नहीं। बहुत सुंदर पपीता दिखा, बहुत सुंदर फल दिखे तो भाव ये आना चाहिए कि ये भगवान जी का भोग लगेगा तो कितना बढ़िया होगा। कार्य वही है, केवल विचारों का अंतर है। इससे क्या होगा? पवित्रता आएगी मस्तिष्क में, हृदय में। पवित्रता इसलिए आवश्यक है क्योंकि जैसी शुद्धि होगी विचार। ये कपट है। आपको क्या लगता है भगवान नहीं देख रहे हैं? भगवान के साथ आप लोग ना फॉर्मेलिटी करते हैं, औपचारिकताएं। मैं बार बार कथाओं के माध्यम से या प्रत्यक्ष जब भी मिलता हूँ सबसे कहता हूँ, भगवान के साथ ना कपट ना हो, एक रियल रिश्ता हो। जैसे आपका रिश्ता है आपके भाई से, आपके पुत्र से, आपके पिता से, आपकी माँ से, आपकी पत्नी से, आपके पति से, ऐसे भगवान से रियल रिश्ता हो। रिश्ते में हम लोग कहते भी हैं त्वमेव माता, माता रामो मत पिता।